आज मंगलवार है तो हनुमान जी का व्रत करें। मान लो किसी सप्ताह में मंगलवार न आए तो क्या हनुमान जी का व्रत नहीं करोगे? मान लो किसी सप्ताह में सोमवार ही नहीं आए तो शिव जी को भूल जाओगे? सोमवार आया तब आपने जल चढ़ाया, तो इसमें सोमवार महत्वपूर्ण हुआ, शिव जी महत्वपूर्ण नहीं है। मंगलवार आया तब आपने बालाजी को याद किया, इसमें बालाजी महत्वपूर्ण नहीं है, मंगलवार महत्वपूर्ण है। ये धर्म भीरुता का लक्षण है। सब कथा सुनने जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। सब व्रत कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। ये धर्म भीरुता है। डर के मारे धर्म करना कि धर्म नहीं करेंगे नरक में जाएंगे, दोष लगेगा, पाप लगेगा। और अपने स्वभाव से धर्म करना, ये धर्मशीलता है। सोमवार है इसलिए शिव जी के यहाँ हम नहीं गए, मन हुआ तो शिव जी को हमने जल चढ़ाया। लोग जा रहे हैं इसलिए हम वृंदावन अयोध्या नहीं जा रहे हैं। हमारी आत्मा की पुकार है कि पूरी मानवता को श्री राम ने मर्यादा का संदेश दिया। ऐसे संदेश देने वाले के दरबार का चल के जरा दीदार तो करो। पूरी पृथ्वी पर यदि कोई मर्यादा है तो सारी मर्यादा का संदेश श्री राम ने दिया। सारी दुनिया को जिन्होंने मर्यादा का संदेश दिया। यदि अच्छा, राम कथा बड़ा सरल है साहब। सुबह उठ के जब एक पुत्र अपने पिता के चरण छुए तो समझ लेना इसके घर में राम कथा है। जब सुबह सुबह कोई बेटा, कोई बहू, कोई बेटी उठ के अपनी माँ को प्रणाम करे तो समझ लो राम कथा शुरू है। जो मर्यादा है वही तो राम कथा है, जो अच्छाई है वही तो राम कथा है। यही तो राम कथा है। अन्याय का विरोध राम कथा है, गलत न करना राम कथा है, अच्छा करना राम कथा है, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, यही तो राम कथा है। यदु जी कैसे धर्म भीरु नहीं है, धर्मशील हैं। धर्म उनके स्वभाव में है। धर्म इसलिए नहीं करते हैं कि करना चाहिए, धर्म उनके संस्कार में है। जैसे खाना पीना सोना सिखाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे ने जन्म लिया, मम्मी क्या कहती है, ऐसे ऐसे सोया जाता है? बोलो ना। बच्चा आंख बंद करके तुरंत सो जाता है कि नहीं? ये नहीं कहना पड़ता आंख बंद करो सो जाओ, नहीं, केवल कह दो आंख बंद सो गए। सोना उसके सील में है, स्वभाव में। शरीर का जो धर्म है वो सब सील में है, स्वभाव में है। तो शरीर धर्म का अपने आप निर्वाह होता है। प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद लगती है। ऐसे धर्म भी हमारे सील में हो, स्वभाव में। यदु जी महाराज के सील में, स्वभाव में धर्म था। ऐसे धर्मात्मा के वंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर काल आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्येवा अजन जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। बड़ा सुंदर काल आया। परीक्षित जी ने कहा महाराज काल भी सुंदर होता है क्या? अच्छा, सब कुछ सुंदर होता है लेकिन काल सुंदर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब चीज का निर्धारण है, काल का निर्धारण नहीं है। लिखा है फूल तोड़ना मना, हल्ला करना मना, गाड़ी खड़ी करना मना, शोर मचाना मना, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना। क्यों? लिखा रहता है ना यहाँ 40 के अधिक स्पीड रखना मना, हल्ला करना मना, लिखा रहता है ना। यहाँ दीवालों पे लिखना मना। बहुत विषय के संबंध में मना रहता है, लेकिन ये भी कहीं लिखा है यहाँ मरना मना। काल कहाँ आ जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए काल बहुत बुरा है। लेकिन आज बड़ा सुंदर काल आया, जिस काल में काल का पूज्य है महाकाल, महाकाल का पूज्य है कन्हैया। जिस काल में कन्हैया आ जाए वही काल पवित्र है, वही पावन। अथ सर्वगुणोपेत
यर्येमा अज